कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जादुई राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत खुश था क्योंकि उसका जन्मदिन सिर्फ 3 दिन बाद आने वाला था। जन्मदिन की तैयारी के लिए शाही रसोइयां बशेरियों ने राजा के सामने अपना खास मेन्यू पेश किया। उसमें थे स्वादिष्ट पेस्ट्री, रसीले चिकन के टुकड़े, सुनहरी भुनी हुई टर्की और आखिर में मिठाई के तौर पर एक थाली भर बिस्कुट। लेकिन जैसे ही राजा एक बिस्कुट खाने वाला था, कुछ अजीब हो गया। सभी बिस्कुट अचानक जीवित हो गए और मेज पर इधर उधर भागने लगे। जहाँ भी वे खाने को छूते वहाँ से जादुई ऊर्जा फूट पड़ती। आखिरी बिस्कुट स्पेगेटी की कटोरी में कूद गया और अचानक वो स्पेगेटी जीवित हो गई और एक डरावने स्पेगेटी राक्षस में बदल गई। उस राक्षस ने अपने लंबे नूडलों से रसोइयों और नौकरों को बांध दिया। फिर राजा को उसकी कुर्सी समेत हवा में उठाया और सबके सामने उसे अगवा कर लिया। शाही सैनिकों ने तुरंत प्रधानमंत्री को खबर दी कि राजा को जादुई ताकत से अगवा किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने सेना बुलाने से मना कर दिया क्योंकि राज्य में अफरा तफरी और घबराहट किसी भी कीमत पर नहीं फैलनी चाहिए थी। इसकी जगह उन्होंने ऐलान किया कि यह मामला SIMCA यानी सीक्रेट मैजिक कंट्रोल एजेंसी संभालेगी, जो एक खुफिया संस्था है और दुनिया की हर छोटी से छोटी जादुई गतिविधि पर नजर रखती है। और इस तरह राजा को बचाने का मिशन शुरू हुआ। SMCA की टॉप एजेंट ग्रेटल अपनी पहली सुराग की तलाश में एक संदिग्ध रिंग मास्टर के सर्कस में पहुंची। पहले उसे लगा कि वह कुछ खतरनाक छुपा रहा है, लेकिन जल्द ही पता चला कि उसने जादुई जीवों को गैरकानूनी तरीके से पकड़कर पिंजरों में बंद किया हुआ है और उन्हें अपने सर्कस में दिखाता है। रिंग मास्टर और उसके गार्डों को गिरफ्तार करने के बाद ग्रेटल ने सभी जादुई जीवों को आजाद किया। एक जादुई जलपरी ने शुक्रिया के तौर पर ग्रेटल को एक खास हार तोहफे में दिया। ग्रेटल SMCA के मुख्यालय लौटी और बुरी खबर दी कि वे एक मुश्किल जगह पर आ गए हैं जहां से आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यह बेहद खतरनाक था क्योंकि राजा का जन्मदिन सिर्फ 2 दिन बाद था। अगर जनता को पता चल गया कि राजा को अगवा किया गया है तो पूरा राज्य तबाह हो सकता था। तभी प्रधानमंत्री ने एक अजीब सुझाव दिया। उन्होंने SMCA की मुखिया सौतेली माँ से कहा कि उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपराधिक दिमाग वाला हो, जो चोर की तरह सोच सके, जो दिन दहाड़े चोरी करने की हिम्मत रखता हो। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, मास्टर हैंसेल, वो मशहूर शैतान जिसने एक बार सबके सामने राजा की प्रसिद्ध मूर्ति चुरा ली थी। पहले सौतेली माँ ने मना किया, लेकिन काफी समझाने के बाद वह राजी हो गई। और सबसे बड़ा झटका यह था कि हैंसेल को गिरफ्तार करने का काम खुद एजेंट ग्रेटल को दिया गया, क्योंकि हैंसेल उसका अपना भाई था। ग्रेटल के लिए फर्ज हमेशा परिवार से पहले आता था, लेकिन हैंसेल की आपराधिक छवि के पीछे उसका एक नरम पहलू भी था। शो के बाद एक गरीब लड़की उसके पास आई और अपनी बीमार छोटी बहन के लिए उसका जादुई ताबीज मांगा, ये सोचकर कि इससे बीमारियां ठीक होती हैं, क्योंकि उसके पास डॉक्टर के पैसे नहीं थे। हैंसेल जानता था कि ताबीज नकली है, इसलिए झूठ बोलने की जगह उसने चुपचाप उसे असली जादुई सोने के सिक्के दिए और उसे भेज दिया। साथ में चेतावनी दी कि किसी को मत बताना। थोड़ी देर बाद ग्रेटल SMCA के एजेंटों के साथ आई और हैंसेल को गिरफ्तार कर लिया। हैंसेल को एक नाई की दुकान से होकर ले जाया गया, जहाँ एक गुप्त पासवर्ड से एक छुपा हुआ रास्ता खुला। उसके जरिए वह एक विशाल भूमिगत दुनिया में पहुंचा जो SMCA का हाईटेक जादुई मुख्यालय था। हैंसेल हैरान रह गया। उसे सौतेली माँ के सामने पेश किया गया, जिसने सब कुछ समझाया और ऐलान किया कि हैंसेल और ग्रेटल मिलकर राजा को बचाने का काम करेंगे। दोनों ने तुरंत मना कर दिया। ग्रेटल हैंसेल को परिवार की बदनामी मानती थी और हैंसेल को खुफिया एजेंटों के साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन तब सौतेली माँ ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे वे मना नहीं कर सके। अगर दोनों दिन में राजा को बचा लाए तो हैंसेल को लेवल 18 का जादूगर लाइसेंस मिलेगा, जिससे वह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा, और ग्रेटल को सबसे अच्छे एजेंट का पुरस्कार मिलेगा, जो उसका सबसे बड़ा सपना था। कोई और चारा न देखकर दोनों राजी हो गए, भले ही ग्रेटल अभी भी अकेले काम करना चाहती थी। मुख्यालय से निकलने के बाद ग्रेटल हैंसेल को जादुई अनुसंधान और विकास विभाग ले गई। अंदर कदम रखते ही हैंसेल की आंखें चमक उठी। उसने हर तरफ पौराणिक वस्तुएं देखी, अलादीन का चिराग, थोर का हथौड़ा, 7 लीग के जूते और कई जादुई चीजें। हैंसेल के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। वहाँ उनकी मुलाकात सौतेली बेटी से हुई जो SMCA की शानदार तकनीकी विशेषज्ञ थी। उसने उन्हें मिशन के लिए खास गैजेट दिए, जादुई चश्मे जो जादुई निशान पहचान सकते थे, एक जादुई घड़ी, एक जादुई गोला जो कहीं भी पोर्टल खोल सकता था, एंटी स्टेप बुलबुले, और राजा के जादुई खाने से निकाला गया एक खास सीरम। उसने बताया कि अगर यह सीरम अपहरण में इस्तेमाल किए गए रहस्यमय जहर के पास लाया जाए तो यह हरे से लाल रंग में बदल जाएगा। सौतेली बेटी ने उन्हें उन सभी जगहों की एक सूची भी दी जहाँ से राजा के खाने की सामग्री खरीदी गई थी। सूची देखने के बाद हैंसेल को एक जगह पर शक हुआ, एक स्थानीय पेस्ट्री की दुकान, और इसलिए उन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया। दृश्य बदला और एक युवती अपनी रसोई में काम करती दिखी। वह एक खास वनीला पोषण बना रही थी और उसके चारों तरफ जीवित बिस्कुट और कपकेक नौकरों की तरह काम कर रहे थे। उसी वक्त उसका जादुई स्पेगेटी राक्षस अगवा किए गए राजा को उसके पास ले आया। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह एल्वारा थी, एक पूर्व शाही रसोइया जिसे अपने खाने में काला जादू इस्तेमाल करने के कारण महल से निकाल दिया गया था। राजा ने उससे समझौते की कोशिश की और उसे दौलत और ताकत का लालच दिया, लेकिन एल्विवारा के मन में कुछ और था। वह अपना पोषण इस्तेमाल करके राजा को अपने प्यार में फंसाना चाहती थी ताकि राज्य पर राज्य कर सके। वापस ग्रेटल और हैंसेल के पास वे पेस्ट्री की दुकान में घुसे, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हैंसेल एक माहिर चोर था, इसलिए उसे कुछ गड़बड़ लगी। अपनी कुशलता से उसने जादुई सुरक्षा को पार किया और एक गुप्त कमरा खोजा। अंदर उन्हें प्यारे लेकिन खतरनाक जीवित कपकेक मिले जो काले जादू से बनाए गए थे। भले ही वे देखने में प्यारे थे, ग्रेटल को कुछ और परेशान करने वाला दिखा, एक बंद गुप्त कमरा। वह उसकी तरफ चुपके से बढ़ी और हैंसेल को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन हैंसेल ने कपकेक को हल्के में लिया और सोचा कि 2 छोटी पेस्ट्री उसका क्या बिगाड़ेंगी। ये बड़ी गलती थी। कपकेक ने अलार्म बजा दिया और एक विशाल जादुई कुत्ता बुला लिया जो तुरंत हैंसेल का पीछा करने लगा। हैंसेल के कुत्ते को उलझाने के दौरान ग्रेटल ने बंद कमरे की तलाशी ली और हजारों पोषण खोजे। उनमें उसे वनीला अर्क मिला। जब उसने सीरम उसके पास लाया तो रंग तुरंत लाल हो गया, सबूत मिल गया था। तभी हैंसेल और कुत्ता कमरे में घुस गए और एक दूसरे का पीछा करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ गए। कुत्ते ने सीढ़ियां इस कदर घुमाई कि पोषण से भरी अलमारियां गिर गईं। पोषण फूट गए, आपस
आपस में मिल गए और रंगीन धुएं में फट गए। पूरा कमरा चमक, रंग और जादू से भर गया क्योंकि अलग अलग पोषण उन पर छलक गए। सब बदलते रहे, कभी कुर्सी, कभी घोड़ा, कभी कोई और चीज। आखिरकार इमारत अफरा तफरी में ढह गई। एक पोषण का असर बहुत तगड़ा निकला। ग्रेटल, हैंसेल और कुत्ता तीनों छोटे बच्चों में बदल गए। ग्रेटल और हैंसेल में प्यारी लेकिन गुस्से वाली बहस हुई और दोनों एक दूसरे को इस तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे। वे घबरा गए और सोचने लगे कि अपनी असली उम्र में कैसे वापस आएंगे। तभी ग्रेटल को समझ आया कि इसकी वजह मोशन फंगस और बाबा यागा का जादू है जो लोगों को बच्चों में बदल देता है। ग्रेटल ने जिद की कि उन्हें एसएमसीए मुख्यालय वापस जाना होगा क्योंकि वहीं इसका इलाज हो सकता है, लेकिन कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा था। हर बार जब वे घुसने की कोशिश करते उन्हें निकाल दिया जाता। फिर भी ग्रेटल ने हार नहीं मानी। हैंसेल के विरोध के बावजूद उसने अलग अलग रास्तों से मुख्यालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। आखिरकार ग्रेटल ने एक साहसी फैसला किया। वे एसएमसीए नहीं जाएंगे, वे सीधे समस्या की जड़ तक जाएंगे। ग्रेटल ने तय किया कि उन्हें ग्रीक जंगल के अंदर बाबा यागा के पास जाना होगा। हैंसेल ने कड़ा विरोध किया और चेतावनी दी कि बाबा यागा बच्चों को खाने के लिए बदनाम है, लेकिन ग्रेटल ने एक न सुनी। उसने एक साइकिल चुराई और वे तीनों बाबा यागा के जंगल की तरफ निकल पड़े। हैंसेल रास्ते भर एंटी स्टेप बुलबुले गिराता रहा और आखिरकार वे बाबा यागा की झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी खुद जादुई थी, जीवित, रहस्यमय और डरावनी। जब बाबा यागा ने दो बच्चों को बिना माता पिता के देखा तो उसने खुशी से उन्हें अंदर बुलाया। उसने खुद को ग्रैनी यागा बताया, उन्हें बिस्कुट खाने को दिए और शांति से ग्रेटल के सवालों के जवाब देने लगी। हैंसेल को कुछ गलत लग रहा था और उसने खाने से मना कर दिया, लेकिन ग्रेटल ग्रैनी यागा पर पूरा भरोसा करते हुए बिस्कुट खाती रही। ग्रेटल ने वनीला पोषण के बारे में पूछा तो ग्रैनी यागा ने उसे एक विशाल ज्वालामुखी के पास रहने वाली शक्तिशाली झील की चुड़ैल के बारे में बताया। लेकिन तभी ग्रेटल ने अपने जादुई चश्मे से बिस्कुटों को देखा और जम गई। उसे उनमें काला जादू नजर आया। उसी पल उसे सच्चाई समझ आई। बाबा यागा उन्हें सुला देने और फिर मार डालने की योजना बना रही थी। ग्रेटल ने चुपके से हैंसेल और पिल्ले को अलग किया और नींद आने का नाटक करने लगी। अकेले में उसने हैंसेल को सब बताया। उसने उसे रसोई में जाकर मून जेम चुराने को कहा, जो नींद का जादू तोड़ने की एकमात्र चीज थी। अब सब कुछ हैंसेल पर निर्भर था क्योंकि सिर्फ उसने बिस्कुट नहीं खाए थे। हैंसेल ने अपनी चालाक बातों से बाबा यागा को इतना उलझाया कि उसने अनजाने में खुद ही उसे मून जेम दे दिया। हैंसेल दौड़कर वापस आया और ग्रेटल और पिल्ले को जगाया, लेकिन बाबा यागा को अचानक एहसास हुआ कि यह सब एक चाल थी। वह उनकी तरफ दौड़ी। वक्त रहते हुए अटारी में भागे और उड़ने वाली ओखली में सवार होकर फरार हो गए। जाने से पहले ग्रेटल ने बाबा यागा की झोपड़ी में आग लगा दी। अब उन्हें झील की चुड़ैल तक पहुंचना था, लेकिन टकराने के बाद उनकी ओखली ने काम करना बंद कर दिया। भाई बहन फिर से लड़ने लगे। इसी झगड़े के दौरान हैंसेल ने ग्रेटल की डायरी पढ़ी और जाना कि उसकी जिंदगी में सिर्फ मिशन, अनुशासन और फर्ज है और उसका सबसे बड़ा सपना सबसे अच्छी एसएमसीए एजेंट बनना है। दृश्य बदला और एल्वारा के पास आया। उसके कपकेक वापस लौटे और उसे ग्रेटल का एसएमसीए बैज दिया। उन्होंने बताया कि दो बच्चों ने पेस्ट्री फैक्ट्री को पूरी तरह तबाह कर दिया। एल्वर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने एक विशाल आटे का राक्षस बनाया तथा उसे बच्चों को मारने का हुक्म दिया। अचानक एक विशाल ऑक्टोपस प्रकट हुआ जिसने उन्हें एल्विवेरा का जासूस समझकर दलदल में खींच लिया और झील की चुड़ैल के पास ले गया जो जल परियों की रानी थी। दलदल किसी स्वर्ग जैसी थी, हर तरफ जल परियां, चमकता पानी और खालिस जादू। रानी उन्हें मछली में बदलने वाली थी, लेकिन तभी उसकी बेटी ने ग्रेटल के गले का हार देखा और पहचान लिया। ग्रेटल ने एक बार उसे रिंग मास्टर से बचाया था। ये जानते ही रानी ने माफी मांगी और सच्चाई बताई। वनीला अर्क जल परियां बनाती है। एल्वारा ने राजा को इसलिए अगवा किया ताकि राजकीय ताकत हासिल करे, उससे शादी करे, रानी बने और खुलकर काला जादू कर सके। एल्विवेरा की योजना थी कि सभी को जादुई कुकीज खिलाकर अपना नौकर बना ले और पूरी दुनिया पर राज करे। रानी ने एल्विवेरा के गुर्गों और कपकेकों को पकड़ा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। ग्रेटल के दिमाग में एक विचार आया। उसने चुपके से गुर्गों को छोड़ा और तीनों ने उनका पीछा किया। वे एक वीरान खंडहर में पहुंचे जहां उनका सामना उस विशाल आटे के राक्षस से हुआ। उन्होंने बहुत मुश्किल से उससे लड़ाई की। भागते वक्त हैंसेल एक चट्टान से गिरते गिरते बचा, लेकिन ग्रेटल ने उसे थाम लिया। मिशन जारी रहने पर उनके बीच का रिश्ता और मजबूत होता गया। गुब्बारों की मदद से उन्होंने विशाल आटे के राक्षस को हवा में उड़ाया और बड़ी मुश्किल से जान बचाई। उन्हें एक गुप्त रास्ता मिला जो एक विशाल जिंजर ब्रेड घर तक ले गया। पिल्ले ने गुर्गों और कपकेकों का ध्यान बटाया, जबकि ग्रेटल और हैंसेल चुपके से इमारत के अंदर चलती ट्रेन में सवार हो गए। रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि वे मिलकर एक गजब की टीम बनाते हैं। हैंसेल उदास हुआ ये सोचकर कि ग्रेटल ने अपना सपना पूरा किया, जबकि उसे कोई इज्जत नहीं मिली। ग्रेटल ने उसे ढाढ़स बंधाया और समझाया कि उसने अपनी मेहनत से सफलता पाई और वह भी ऐसा कर सकता है। उन दोनों के बीच एक भावुक पल आया। कपकेक के भेष में दोनों आखिरकार राजा तक पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने उसे चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। उन्हें समझ आया कि एल्वारा उसे पहले ही लव कुकीज खिला चुकी है। राजा पूरी तरह उसके जादू में था। ग्रेटल को एल्विवेरा की असली योजना समझ आई। वह राजा से शादी करना चाहती थी, रानी बनना चाहती थी, पूरे राज्य को अपनी कुकीज खिलाकर सबको नौकर बनाना चाहती थी और दुनिया पर राज करना चाहती थी। और इसकी तैयारी के लिए एल्वर पहले ही शहर में एक विशाल पेस्ट्री की दुकान बना चुकी थी। ग्रेटल ने राजा को और लव कुकीज देने का नाटक करके उसे वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक राजा ने हैंसेल को पहचान लिया और याद आया कि उसने एक बार उसकी मूर्ति चुराई थी। गुस्से में आकर राजा ने तुरंत शाही सेना को बुला लिया। उसी वक्त एल्वर भी आ गई। उसने अपने गुर्गों को हुक्म दिया कि ग्रेटल, हैंसेल और पिल्ले को विशाल कुकी के भट्टे में फेंक दो। फिर वह राजा को लेकर महल की तरफ निकल गई। भट्टे में फंसकर ग्रेटल पूरी तरह टूट गई। उसने हैंसेल को दोषी ठहराया और कहा कि अगर तू चोर नहीं होता तो हमारी योजना काम करती। तभी हैंसेल ने सच बोल दिया। उसने बताया कि माता पिता के जाने के बाद वे बहुत गरीब हो गए थे और जो कुछ भी उसने चुराया वह उसके लिए था, ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके, ताकि वह सबसे अच्छी एजेंट बन सके। वह पल दिल को हिला देने वाला था। ग्रेटल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, एजेंट के रूप में नहीं बल्कि भाई बहन के रूप में। हैंसेल भट्टे के अंदर एक गुब्बारे पर कूदा और किसी तरह ग्रेटल और पिल्ले को छत से बाहर निकालने में कामयाब रहा। रसोई में ग्रेटल को लव कुकी की
रेसिपी मिली और उसने एक एंटीडोट बनाने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर इसे तैयार किया, लेकिन एक आखिरी सामग्री गायब थी, फायरबर्ड का पंख। तभी ग्रेटल को याद आया कि फिनिक्स ने एक बार उसे एक पंख दिया था। उसने वह डाला और एंटीडोट तैयार हो गया। तीनों एक ड्रैगन पर सवार होकर महल की तरफ निकले। हैंसेल ने एंटी स्टेप बुलबुले जलाए, जिससे वापसी का रास्ता आसान हो गया। ग्रेटल सच में प्रभावित हुई। बिना एजेंट बने भी हैंसेल एक की तरह सोचता था। महल में एल्विवेरा लोगों को कुकीज दे रही थी, साथ में शादी के निमंत्रण भी। सब उसके जादू में थे। शादी शुरू हुई। हैंसेल और ग्रेटल पहुंचे, लेकिन गार्डों ने रोका। हैंसेल ने अपनी चालाकी से ध्यान बटाया, जबकि ग्रेटल ने राजा को एंटीडोट का इंजेक्शन दिया। राजा होश में आया, लेकिन एल्वर ने जबरदस्ती उसे किस किया, मुकुट पहना और काले जादू से सभी पर काबू कर लिया। ग्रेटल विशाल स्रोत कुकी की तरफ दौड़ी ताकि उसमें एंटीडोट मिला सके और सबको बचा सके, लेकिन एल्वारा ने हैंसेल को पकड़ लिया। उसने ग्रेटल को धमकी दी कि अगर एंटीडोट नहीं दिया तो उसे आटे के कटोरे में फेंक देगी। पहली बार ग्रेटल ने फर्ज के ऊपर परिवार को चुना। उसने एंटीडोट दे दिया, लेकिन एल्वर बुरी थी। उसने अपना वादा तोड़ा और हैंसेल को फेंक ही दिया। ग्रेटल उसके पीछे कूद पड़ी। आटे के कटोरे के अंदर हैंसेल ने वह जादुई गेंद निकाली जो उसने सौतेली बेटी से चुराई थी। वह एक गैस के गुब्बारे में बदल गई। वे बाहर निकले और मिलकर एल्विवेरा से लड़े। उन्होंने उसे जादुई गेंद में कैद कर दिया, जो लुढ़की टावर से उड़ी और उसे आसमान में उड़ा ले गई, सीधे उसी के आटे के राक्षस में। हजारों कुकीज पूरे राज्य में उड़ गईं। सबने उन्हें खाया और सब सामान्य हो गए। राजा ने दोनों भाई बहन को कसकर गले लगाया। उन्होंने सिर्फ उसे नहीं बचाया था, पूरे राज्य को बुरे जादू से बचाया था। सौतेली बेटी ने ग्रेटल और हैंसेल को उनकी असली उम्र में वापस कर दिया। राजा ने ग्रेटल को सबसे अच्छे एजेंट की उपाधि दी। सौतेली माँ ने हैंसेल को जादूगर का लाइसेंस दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। जादू कभी उसकी ताकत नहीं था, दिल उसकी ताकत था। जश्न जारी था, तभी सौतेली माँ ने ग्रेटल को एक नया खुफिया मिशन सौंपा। हैंसेल चुपचाप जाने लगा, तब तक ग्रेटल ने सबको रोका। उसने कहा कि वह बिना अपने पार्टनर के कोई भी मिशन नहीं लेगी। सब हैरान थे, क्योंकि ग्रेटल हमेशा अकेले काम करती थी, लेकिन अब नहीं अपने भाई के बिना। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। कभी कभी सबसे बड़ा जादू कोई मंत्र या शक्ति नहीं होती, वह होती है परिवार, भरोसा और सही दिल का चुनाव।